हेलो गाइस। सो आज हमारे पास अपने जो मेन टॉपिक्स होते हैं उससे हटके एक क्वेश्चन आया है और ये थोड़ा बहुत एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स का है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया था लियोनार्ड आइलर ने 1700 के अराउंड। और लियोनार्ड आइलर का जन्म बेसल स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी बेसल प्रॉब्लम के नाम से ही इसका नाम रखा है। तो उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने इसको सोल्व तो कर दिया, बट उन्होंने मतलब इसको सोल्व करने के लिए एक ऐसी आइडेंटिटी का यूज़ किया जिनको वो मतलब प्रूव नहीं कर पाए। उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बाद में एक जर्मन मैथमेटिशियन आए जिन्होंने इसको प्रूव किया। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले अपने को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एक तो वो जो उन्होंने प्रूव किया था जर्मन मैथमेटिशियन ने, और एक टेलर सीरीज़। सो टेलर सीरीज़ अपने को बेसिकली ज़्यादा चीज़ों की नहीं देखनी है, और मैं टेलर सीरीज़ पर एक आगे भी वीडियो बना दूंगा। अपन बेसिकली यहाँ पर जो साइन एक्स है उसकी टेलर सीरीज़ देखेंगे बस। सो साइन एक्स की जो टेलर सीरीज़ होती है वो ये होती है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अब एक चीज़ और है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भैया ये एक मेरे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको आप इसके जीरोज़ की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? हाँ, मैं इसको इसके जीरोज़ की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसके जीरोज़ -1 और -2 है। सो इसको हम ऐसे लिख देंगे x+1 एंड x+2। या फिर कोई भी अपने पास जैसे कि ये तो अभी मतलब क्वाड्रेटिक हो गई, उसके बाद में 3 पावर की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। तो उसके लिए अपन ऐसा एक जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि भैया ये कुछ फंक्शन एफ ऑफ जेड है अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि उस एफ ऑफ जेड के रूट हैं z1 z2 z3 z0 से लेकर के zn तक उसके रूट्स हैं। z माइनस z0 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z2, ऐसे ही चलता जाएगा z माइनस zn। ओके, अच्छा, बट अब एक प्रॉब्लम अपने पास ये भी आ जाती है फिर कि भैया अगर ये यहाँ पर ऐसे हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो इसके भी रूट तो यही होंगे x+1 और x+2। बट यहाँ पर बाहर एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c होगा जो भी कॉमन आएगा। तो ये एक मतलब पोलिनोमियल को हमने उसके रूट्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर एफ ऑफ जेड ऐसे हो जाए, अगर एफ ऑफ जेड हो जाए ई रेज टू पावर जेड, सो इसके तो अभी कोई रूट्स हैं ही नहीं। z1 z2 z3 ये तो रूट्स हैं ही नहीं, इसके टू द पावर जेड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो अपना एफ ऑफ जेड कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ कांस्टेंट c और ये e टू दी पावर p ऑफ कुछ z का कोई भी फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके रूट तो अपन ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर आगे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर ये सारे ही मल्टीप्लिकेशन में हैं। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर जीरोज़ अपने पास फाइनाइट होते हैं, जैसे कि ये अपने पास ये प्रॉब्लम है, तो इसके जीरोज़ तो फाइनाइट हैं, तो अपन z माइनस z0 z माइनस z1 अपन ने लिखा और अपना काम हो गया, बाहर एक कांस्टेंट c ले लिया। बट जैसे कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसके इनफाइनाइट जीरोज़ हैं, ठीक है। अगर उस फंक्शन के इनफाइनाइट जीरोज़ होंगे तो हम अगर उनके बीच में वैल्यू निकालना चाहेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे कि साइन एक्स है अपने पास, साइन एक्स के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे? ये माइनस एन पाई प्लस एन पाई होते हैं। एन की वैल्यू कहाँ से ही कहाँ तक हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है एन की वैल्यू। सो इससे अपने पास ये हो गया कि भैया साइन एक्स के तो इनफाइनाइट जीरोज़ हैं, तो ये यहाँ पर जो एन है ना, एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एफ ऑफ जेड अपन फिर ऐसे लिखेंगे साइन के लिए। सो अपने को ये सी भी नहीं पता है और ई टू द पावर पी ऑफ जेड ये भी अपने को नहीं पता है कुछ, ये कुछ है बट अपने को पता नहीं है। अब अपन आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जेड माइनस ज़ीरो, जेड माइनस पाई, जेड माइनस 2 पाई, और वो भी माइनस वाले भी होंगे, जेड प्लस पाई और जेड प्लस 2 पाई, और ऐसे ये चीज़ें आगे तक चलती जाएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे और ये सारी चीज़ें आगे तक ऐसे ही चलती जाएंगी। अब अगर अपन ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू किसी रूट पर निकालते हैं तो उस टाइम पर तो जीरो हो जाएगी कि भैया आपने को जेड इक्वल्स टू पाई पर वैल्यू निकालनी है, तब तो वो वैल्यू जीरो आ जाएगी। बट अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि भैया आप जेड इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू निकालो, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? इसके लिए आप ऐसे करोगे भैया चलो पाई बाई 2 माइनस जीरो हो गया, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस पाई हो गया, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 पाई हो गया, और ये यहाँ पर ऐसे मान लो आप पाई बाई 2 प्लस पाई, और ये वाला पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी और ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी ये वैल्यू। बट साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी नहीं होती है, वो तो एक फाइनाइट नंबर होती है। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक जर्मन मैथमेटिशियन ने लेनार्ड आइलर के लगभग 100 साल बाद में मतलब ये थ्योरम प्रूव करी थी, जो आइलर ने मतलब मान ली थी कि ये मतलब इस प्रकार से होता है। सो उस जर्मन साइंटिस्ट का नाम था वेयरस्ट्रास। सो उन्होंने एक फैक्टराइजेशन की थ्योरम दी। जैसे ये चीज़ तो अपन ने अभी अभी देखी है कि भैया एफ ऑफ जेड अपन ने कोई भी मान लिया कि भैया ये इस प्रकार से है। अब उन्होंने बाद में एक जनरलाइज फार्मूला दिया इसका, जैसे कि भैया जेड की पावर एम हो गई, इस यहाँ पर कुछ ई रेस टू पावर भी कुछ आ गया, और फिर ये इन्होंने एक फंक्शन इस वे में दिया, इसलिए इस फंक्शन को बनाया गया क्योंकि ये फंक्शन कन्वर्ज करे। क्योंकि अपन ने जो पहले देखा था उसमें वो कन्वर्ज नहीं कर रहा था, बट उन्होंने मतलब इस प्रकार से ये आइडेंटिटी बनाई कि साइन जेड है तो जेड की वैल्यू जब अपन पाई बाई 2 रखें तो 1 वैल्यू आ जाए अपने पास। साइन के लिए भी अपन उसको आगे मॉडिफाई करके ये जो साइन ऑफ पाई जेड है इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। सो बेसिकली अपने को ये साइन ऑफ पाई जेड की वैल्यू को ही यहाँ पर यूज़ करना है। अभी अपन ने जो भी मतलब जो बेसिक चीज़ें थी इसकी वो सारी देख ली हैं, और अभी अपन प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पर निकालेंगे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन साइन एक्स का ये है, सो इसमें डिवाइडेड बाई एक्स किया तो ये वैल्यू ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस ये इस वे में। और ऐसे ही अपन ये जो फॉर्मूला है इससे साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बट अपने पास तो साइन ऑफ पाई जेड की वैल्यू है, तो अपन कैसे करेंगे, अपन पहले ये कर लेंगे कि भैया साइन ऑफ पाई जेड डिवाइडेड बाई पाई जेड, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसकी वैल्यू ये पाई जेड अपोन में आ जाएगा इसके, इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर। ओके, अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि भैया साइन एक्स बाई एक्स आना चाहिए। तो अपन ऐसे मान सकते हैं क्या कि अपन मान लें कि भैया पाई जेड की वैल्यू एक्स है, दोनों साइड ही अपन पाई जेड की या फिर जेड की जगह पर अपन क्या लिख देंगे एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ये वैल्यू अपन दोनों साइड ही पुट कर देंगे इसके अंदर। सो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू
n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड की जगह पर है x, ये नीचे अपन ने n पाई ले लिया का स्क्वायर। ओके, अभी अपने पास ये जो है इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, ये देखो आप साइन x डिवाइडेड बाई x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू अपन सबसे पहले 1 रखेंगे, सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 पाई स्क्वायर। ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा। सो अगर अपन ये जो यहाँ पर अपन ने निकाला है नीचे वाला, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी अगर अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लें तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए। देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। सो जैसे कि ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, इनको ये जितने भी 1 है ना इस साइड वाले, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ओके, अब ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, इनको ये जितने भी बचे हुए 1 हैं इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही ये जो एक्स स्क्वायर बाई 3 पाई स्क्वायर है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 पाई स्क्वायर। ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा। सो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और नीचे पाई स्क्वायर भी अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ऐसे ही ये आगे तक चलता जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पर, -1/पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ये और ये किसके इक्वल होगा, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है साइन एक्स बाई एक्स का, उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है -1/3 फैक्टोरियल। सो इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस टिल इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सो ये अपना इसका प्रूव हो गया। अब आइलर ने क्या किया था, आइलर ने ये चीज़ मतलब प्रूव नहीं करी थी, उन्होंने जस्ट इसको मान लिया था कि जैसे कि अपन इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो साइन एक्स का मतलब इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो सकता है। और बाद में आकर के जर्मन मैथमेटिशियन ने ये इसका प्रूव दिया। और ये एक एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।